ऋषि भारद्वाज और रैभ्य मुनि परम मित्र थे, परंतु एक बार भारद्वाज के पुत्र ऋषि यवकृत ने अपने अहंकार जनित वासना से ग्रस्त होकर रैभ्य मुनि की पुत्र वधू के सामने अपने साथ संभोग करने का प्रस्ताव रखा। तब रैभ्य मुनि के पुत्र परावसु की वह परम सुंदर और निष्पाप पत्नी ऋषि यवकृत के शाप के भय से उनके पास चली गई और यवकृत ने उन्हें पाप के समुद्र में डुबो दिया, अर्थात उनके साथ समागम किया। जब रैभ्य मुनि को यह दारुण बात पता चली तो उन्होंने अपने तपोबल द्वारा अपनी जटा के बालों से एक सुंदर कृत्या और एक भयंकर राक्षस को उत्पन्न किया, जिनका उद्देश्य यवकृत की हत्या करनी थी। और यहीं से कहानी में ऋषि भारद्वाज का कोप, रैभ्य मुनि की अपने ही पुत्र के हाथों हत्या, यवकृत की कृत्या के प्रति कामवासना और अनेक रोचक घटनाएं जुड़ती चली जाती हैं। महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व की यह कहानी, जो कि लोमश ऋषि ने युधिष्ठिर जी को सुनाई थी, इसे अंत तक सुनने पर ही आप समझ पाएंगे कि इस कथा का मूल मर्म क्या है और इसमें जीवन का क्या गूढ़ ज्ञान छिपाया गया है। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनिएगा। अब आइए आरंभ करते हैं। ऋषि भारद्वाज और रैभ्य मुनि आपस में परम मित्र थे। उन दोनों की कुटियाएं भी आसपास ही थी। परम मनोहारी वन में रहते हुए वे शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। भारद्वाज मुनि के एक पुत्र थे जिनका नाम था यवकृत, और वहीं पर रैभ्य मुनि के दो पुत्र थे, अर्वावसु और परावसु। परंतु जहां इन दोनों की आपस में गहरी मित्रता थी, वहीं पर इन दोनों के स्वभावों में और जीवन शैलियों में बहुत अधिक अंतर था। जहां पर ऋषि भारद्वाज बड़े ही शांत चित्त थे, वहीं पर रैभ्य मुनि बड़े क्रोधी स्वभाव के थे। वहीं दूसरी तरफ भारद्वाज ऋषि दुनिया से अलग एकांत में अपना जीवन बिताते थे और वे तपस्या पर ध्यान केंद्रित करते थे। वहीं दूसरी तरफ रैभ्य मुनि वेद के प्रकांड विद्वान थे और वैदिक कर्मकांडों में उनकी बहुत ही अच्छी गति थी। इसी कारण अनेक राजाओं महाराजाओं के पास उनका आना जाना लगा रहता था। वे यज्ञों को संपन्न कराने के लिए अक्सर ही अनेक राजाओं के पास जाया करते थे। इसी कारण से समाज में रैभ्य मुनि की बहुत अधिक प्रतिष्ठा थी और वहीं पर बहुत कम लोग भारद्वाज ऋषि को जानते थे। और यही अंतर भारद्वाज के पुत्र यवकृत के मन में धीरे धीरे कुंठा के रूप में प्रस्फुटित होने लगा। यवकृत सोचते कि यदि मेरे पिता भी वेदों का अध्ययन करते, उनकी गति वेदों में होती, वे वैदिक कर्मकांड कराते, तो समाज में हमारी भी प्रतिष्ठा उसी तरह होती जैसे रैभ्य मुनि की है। यवकृत हमेशा ही चाहते थे कि वे वेदों में उसी तरह की गति प्राप्त करें, लेकिन पढ़ने में उनका मन नहीं लगता था और उनके पिता चूंकि तपस्या करते थे, इसीलिए यवकृत को तपस्या की विधि सरल मालूम हुई। उन्होंने कठोर तपस्या करने का निश्चय कर लिया और अपने निश्चय को पूरा करने के लिए उन्होंने इंद्र की बड़ी ही कठोर साधना की। उनकी तपस्या से अंततः इंद्र प्रसन्न हो गए और इंद्र प्रसन्न होने के बाद यवकृत से पूछते हैं कि यवकृत आपको क्या चाहिए। तो यवकृत पूरे द्विज जातियों के लिए, पूरे ब्राह्मणों के लिए यह वरदान मांगते हैं कि ब्राह्मणों को जन्म से ही वेदों का ज्ञान हो जाए, उन्हें अध्ययन न करना पड़े, उन्हें स्वाध्याय न करना पड़े और वे जन्मते ही वेद ज्ञान के अधिकारी बन जाएं, उन्हें सारा ज्ञान जन्म से ही प्राप्त हो। इंद्र यवकृत को समझाते हैं कि यवकृत, इस तरह का वरदान आपको नहीं दिया जा सकता है। वेद बड़े ही गूढ़ हैं और उन्हें वही जान सकता है जो उनका अधिकारी हो, जो गुरु की आज्ञा से गुरु की सेवा में रहते हुए और ध्यान से मनोयोग से उनका मनन और चिंतन करे, वही वेद का ज्ञान जान सकने का अधिकारी है। परंतु आपके वरदान के कारण वेदों की महिमा भी क्षीण होगी और सभी अपात्रों को भी वेद का ज्ञान हो जाएगा। परंतु यवकृत के मन की कुंठा उन्हें समझदार बनने से रोक रही थी। इंद्र के मना करने पर यवकृत ने और कठोर तपस्या की। इस बार भी इंद्र फिर आए और यवकृत को समझाया। यवकृत ने फिर से अपना वरदान मांगा तो इंद्र ने कहा यह असंभव है। तब यवकृत ने क्रोध में भरकर इंद्र से कहा कि अब मैं इतनी कठोर तपस्या करूंगा कि आपका सिंहासन भी हिल जाएगा, पूरा ब्रह्मांड मेरी तपस्या के प्रभाव से जलने लगेगा और अंत में हार कर आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। इंद्र यवकृत के हठ से परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि इनको किस तरह से अपने रास्ते पर लाया जाए,
किस तरह से इनके मन में चल रही भ्रांतियों को दूर किया जाए। सोचने पर इंद्र को एक उपाय सूझा। उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश बनाकर गंगा नदी के उसी तट पर जहां यवकृत तपस्या करते थे, बालू से गंगा नदी पर पुल बनाने का प्रयास करने लगे। बड़े ही हास्यास्पद तरीके से इंद्र अपनी मुट्ठियों में बालू भरते और गंगा नदी में डाल आते थे। एक बूढ़े ब्राह्मण को जब यवकृत ने 2-3 दिनों तक इस प्रकार प्रयास करते देखा तो उसे आश्चर्य हुआ कि आखिर यह ब्राह्मण करना क्या चाहता है। यवकृत उस बूढ़े ब्राह्मण के पास चले गए और वहां जाकर उन्होंने पूछा कि हे बूढ़े ब्राह्मण, आप यह क्या कर रहे हैं? मैं 2-3 दिनों से देखता हूं कि आप अपनी मुट्ठियों में तट से बालू उठा करके गंगा नदी में डालते हैं और ऐसा ही क्रम आप लगातार करते हैं, पर मुझे लगता है कि इसका कोई उद्देश्य नहीं है। ऐसा करने से आपको किसी भी फल की प्राप्ति नहीं होगी। भला आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तब बूढ़े ब्राह्मण बने हुए इंद्र ने कहा कि हे महर्षि, मैं चाहता हूं कि यहां पर एक पुल बना दो जिसके कारण पूरे समाज का कल्याण हो सके। जो लोग इस पार से उस पार जाने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं, तैर कर पार करते हैं, वे आसानी से मेरे द्वारा बनाए हुए पुल पर चलते हुए उस पार चले जाएं। इसी के लिए मैं गंगा जी में बालू डालता हूं। मेरा प्रयास है कि मैं धीरे धीरे बालू डालकर एक ऐसा पुल का निर्माण कर सकूं जो इस पार से उस पार तक लोगों को ले जा सके। मेरा यह कार्य समाज की भलाई के लिए ही है। बूढ़े ब्राह्मण की बात सुनकर यवकृत को हंसी आ गई। उन्होंने कहा, यह ब्राह्मण देवता, आपका उद्देश्य निश्चित रूप से भला है, परंतु आप जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला, क्योंकि गंगा नदी की धारा में आपकी मुट्ठियों से डाले हुए बालू तो प्रवाहित हो जाएंगे। आप कितने भी समय तक यह प्रयास कर लें, यह प्रयास सफल नहीं होगा। आप इस तरह का प्रयास छोड़ दीजिए, यह हठ त्याग दीजिए। यवकृत द्वारा ऐसा कहे जाने पर ब्राह्मण ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि हे यवकृत, जिस प्रकार आप सभी ब्राह्मणों की भलाई के लिए तप कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो मांग है वह वैसे ही पूरी नहीं हो सकती है जैसे मेरे द्वारा इस गंगा नदी पर समाज की भलाई के लिए बनाया जाने वाला बालू का यह पुल पूरा नहीं हो सकता है, तो फिर आप हठ क्यों कर रहे हैं? जब आपको इतनी समझदारी है कि ऐसा हठ नहीं करना चाहिए, तो आप अपने हठ का भी त्याग कीजिए। यवकृत उस बूढ़े ब्राह्मण को तत्काल ही पहचान गए। यवकृत ने कहा कि हे महाराज इंद्र, यदि आप सचमुच में ऐसा मानते हैं कि मेरा प्रयास, मेरा हठ है, यह पूरा नहीं हो सकता, तो आप ही बताइए कि मैं अपने हृदय की कुंठा का निवारण किस प्रकार से करूं। तब इंद्र देवता ने कहा कि आप पूरे द्विज जातियों के लिए वेद का ज्ञान मत मांगिए। मैं आपको और आपके पिता को वेद का संपूर्ण ज्ञान करा सकता हूं। तब यवकृत ने इंद्र जी से वही वरदान मांगा। इंद्र ने कहा कि आपकी सभी अभिष्ट इच्छाएं पूरी होंगी और आप तथा आपके पिता वेदों के प्रकांड विद्वान बन जाएंगे। यवकृत इंद्र जी से वह वरदान पाकर अपने आश्रम में आए और अपने पिता के पास बैठकर सारी बातें बताईं। पिता ने कहा, यवकृत, तुम इतने दिनों तक कहाँ थे? तो यवकृत ने बताया कि मैं इंद्र देवता की तपस्या कर रहा था और अब आपको और मुझको वेदों का सारा ज्ञान प्राप्त हो चुका है। यह मेरी तपस्या का ही परिणाम है। भारद्वाज ऋषि बड़े शांतचित्त थे और वे पहुंचे हुए व्यक्ति भी थे। साथ ही इंद्र भगवान के वरदान स्वरूप उन्हें वेद का भी संपूर्ण ज्ञान मिल गया था। वे तत्काल ही पहचान गए कि यवकृत अपने मन में कुंठा को धारण कर कर तपस्या कर रहे थे, और यदि कोई कुंठित व्यक्ति शक्तिशाली हो जाए तो उसके मन में अहंकार का उदय हो जाना स्वाभाविक ही है। भारद्वाज ने यवकृत को बहुत समझाया। कहा कि रैभ्य मुनि बड़े क्रोधी हैं, तुम किसी भी तरह से उनके आश्रम की तरफ मत जाना। हमारा और उनका कोई मुकाबला नहीं है। वे अपना जीवन जी रहे हैं, हम अपना जीवन जी रहे हैं। किसी को देखकर जलन से नहीं भरना चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि अहंकार अंततः मृत्यु की तरफ ही ले जाता है, वह विनाश को निमंत्रण देता है। ज्ञानी होने का पहला उद्देश्य ही यही होना चाहिए कि हम अपनी लघुता को स्वीकारें। इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी आयु की और हमारी कोई भी हैसियत नहीं है। हम इस लघुता को स्वीकार लेंगे तो अहंकार से दूर हो जाएंगे। साथ ही भारद्वाज मुनि ने अहंकार के द्वारा विनाश की एक कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि प्राचीन काल में बालधी नाम के एक ऋषि हुए। वे बड़े ही तपस्या निष्ठ थे और उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। केवल कमी थी तो एक पुत्र की। बालधी को कोई भी पुत्र नहीं था और इसीलिए वे बड़ा ही चिंतित रहा करते थे। अंततः जब कोई भी लौकिक उपाय काम न आ सका
तो उन्होंने तपस्या करने का निर्णय लिया। उन्होंने देवताओं की कठिन तपस्या की और जब देवता प्रसन्न हुए तो बालधि ऋषि ने एक ऐसे पुत्र की मांग की जो अमर हो, जिसकी मृत्यु ना हो सके, क्योंकि वे पुत्र मोह में फंस चुके थे। देवताओं ने कहा कि ऐसा पुत्र असंभव है, हम आपको एक ऐसा पुत्र दे सकते हैं जो कि लंबी आयु का हो, जिसमें सभी गुण हो, पर अमरता नहीं दे सकते। तब बालधि ऋषि ने सोच समझ के कहा कि सामने जो यह छोटा सा पर्वत दिखाई दे रहा है, जब तक इसकी आयु है तब तक मेरे पुत्र की आयु हो। अब आप सब जानते ही हैं कि पर्वत की आयु करोड़ों साल होती है। बालधि ऋषि ने बड़ा ही सोच समझकर वरदान मांगा था। देवताओं ने भी तथास्तु कहा और इस प्रकार से बालधि को एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति हुई जो जन्म से ही बड़ा विद्वान और प्रकांड बुद्धिमान था। परंतु जैसे ही वह युवावस्था में आया और उसे ज्ञात हुआ कि इस पर्वत की आयु के समान ही उसकी आयु है, तो उसके मन में अहंकार घर कर गया। वह सभी को त्रस्त करने लगा और इसी तरह अपने अहंकार से भरा हुआ बालधि ऋषि का वह पुत्र, जिसका नाम मेधावी था, वह धनुषाक्ष ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। धनुषाक्ष भी एक पहुंचे हुए महात्मा थे, लेकिन उस मेधावी ने उन्हें त्रस्त कर दिया। अंततः हार थककर उन्होंने मेधावी को शाप दिया कि तुम अभी भस्म हो जाओगे। लेकिन मेधावी पर उस शाप का कोई असर ही नहीं हुआ, क्योंकि पर्वत तो अभी उसी तरह खड़ा था। धनुषाक्ष को बड़ा आश्चर्य हुआ, उनका शाप कभी मिथ्या हो नहीं सकता था। उन्होंने ध्यान लगाया और ध्यान लगाकर सारी बातें पता की। तब धनुषाक्ष ने अपनी तपस्या के द्वारा बड़े ही विकराल भैंसों का निर्माण किया और वे भैंसें उस पर्वत को अपने पैरों से विदीर्ण कर गईं। उन भैंसों ने उस पर्वत का नामो निशान मिटा दिया और जैसे ही वह छोटा सा पर्वत समाप्त हुआ, देखते ही देखते बालधि का वह युवा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। ऋषि बालधि एक बार फिर से पुत्र शोक से विकल हो गए। उनका विलाप इतना दारुण था कि उन्हें सुनकर के देवता उनके पास सांत्वना देने के लिए आए और उन्होंने समझाया कि आपके पुत्र के मन में अहंकार आ गया था और यह अहंकार हमेशा ही विनाश का कारण बनता है। इसी कारण से उसका नाश हुआ। आपको ऐसे पुत्र के नाश पर शोक नहीं करना चाहिए। तब किसी तरह बालधि ऋषि ने अपने हृदय में धैर्य का धारण किया। भारद्वाज मुनि ने यह कहानी अपने पुत्र यवकृत को सुनाई और कहा कि रैभ्य मुनि बड़े क्रोधी हैं, तुम उनके आश्रम की तरफ भी मत जाना। लेकिन यवकृत के मन में जो कुंठा थी वह रैभ्य मुनि के लिए ही तो थी। एक दिन वह घूमते हुए रैभ्य मुनि के आश्रम की ओर जा निकले। जैसे ही रैभ्य मुनि के आश्रम के नजदीक वे गए तो उस आश्रम की बगिया में एक बड़ी ही सुंदर स्त्री को उन्होंने टहलते देखा। वह रैभ्य मुनि के पुत्र परावसु की परम सुंदर पत्नी थी। यवकृत अपने अहंकार से भरे हुए थे और अहंकार काम और क्रोध को जन्म देता है। इस समय उस सुंदर स्त्री को देखकर उनके मन में काम विकार ने जन्म ले लिया। वह उस सुंदरी के प्रति वासना से भर गए। कामदेव के बाणों से बिधे हुए यवकृत बिना किसी भय के उस सुंदर स्त्री के पास चले गए और वहां जाकर उन्होंने कहा कि हे सुंदरी, मैं तुम्हारे रूप पर मोहित हूं। तुम किसी बड़े ही सुंदर और विद्वान पुरुष के लिए बनी हो। तुम यहां कहां भटक रही हो? तुम मेरे साथ संभोग करो, मैं तुम्हें आमंत्रण देता हूं। ऋषि की पत्नी यह सुनकर बहुत ही डर गई। वह निष्पाप थी और उसने अपने पति के अलावा कभी भी परपुरुष का चिंतन नहीं किया था। लेकिन यवकृत की तपस्या की बात वह जानती थी। वह यवकृत के शाप देने से डर गई थी। उसने पहले तो अनुनय भी नहीं किया, लेकिन यवकृत जब नहीं माने तब किसी भयभीत हिरणी सी वह सुंदर स्त्री उस भयंकर शेर जैसे यवकृत के पास चली आई और यवकृत ने उसके साथ समागम किया। महाभारत में लिखा है कि यवकृत ने उस सुंदरी को पाप के समुद्र में डुबो दिया। जब यवकृत की कामवासना शांत हो गई तो वह तो अपने आश्रम में लौट आए, लेकिन वह निष्पाप सुंदरी अपने शील के भंग हो जाने के कारण फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय रैभ्य मुनि उस सुंदर वन में आए। जैसे ही उन्होंने अपने पुत्र वधू को इस प्रकार विलाप करते देखा तो उन्हें शंका हुई कि क्या बात है। उन्होंने अपने पुत्र वधू से कारण पूछा तो उस सुंदरी ने सारी बातें बता दी। रैभ्य मुनि ने जब सुना कि उनके पुत्र वधू के साथ इस तरह से दुर्घटना हुई है तो उनके क्रोध का ठिकाना ना रहा। वे स्वभाव से क्रोधित तो थे ही, और उनके परिवार के साथ इस प्रकार दारुण कुकृत्य किया गया था तो वे भला शांत कैसे रह सकते थे। उन्होंने
अपने तेज से तत्काल ही एक अग्नि प्रकट की और अपनी जटा से एक बाल तोड़कर उस अग्नि में डाल दिया। उस बाल के डालते ही उस अग्नि से एक परम सुंदरी स्त्री प्रकट हुई जो कि कृत्या थी। साथ ही ऋषि ने जटा से एक और बाल तोड़कर डाला तो वहां एक राक्षस उत्पन्न हुआ जिसके हाथ में एक भयंकर शूल था। उन दोनों ने रैभ्य मुनि से पूछा कि हे पिता, हमारा कर्तव्य क्या है? तो रैभ्य मुनि ने कहा कि तुम दोनों को मिलकर यवकृत का वध करना है। यवकृत तपस्या से संपन्न थे। वे जब तक पवित्र रहते किसी के द्वारा भी उनका वध संभव नहीं था। इसीलिए सबसे पहले वह सुंदरी कृत्या उनके पास गई। यवकृत के मन में अहंकार था। अहंकार से उनके मन में काम विकार उत्पन्न हो ही रहे थे। उस सुंदर स्त्री को देखकर उनके मन में फिर से काम वासना घर करने लगी और वे उस कृत्या के साथ विहार करने लगे। इसी दौरान कृत्या ने उनका कमंडलू चुरा लिया जिसमें कि जल था, और बिना जल के वे जब अपवित्र हुए तो फिर पवित्र कैसे होते? उस सुंदरी से विहार करते हुए वे अपवित्र हो गए थे। जैसे ही यवकृत अपवित्र हुए, वह राक्षस जिसके हाथ में शूल था वह उनकी तरफ दौड़ा। तब यवकृत अपने कमंडल को लेकर अपने आप को शुद्ध करना चाहते थे, पर कमंडल वहां था ही नहीं। यवकृत दौड़े दौड़े सरोवर की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही वे सरोवर के निकट गए, सरोवर का जल सूख गया। वे दौड़कर गंगा जी के किनारे गए, पर गंगा जी के पास भी पानी नहीं था, यानी कि गंगा जी भी यवकृत के पाप को देखकर सूख गई कुछ समय के लिए। फिर यवकृत भागते हुए अपने पिता के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने सोचा कि जहां पिता अग्नि यज्ञ करते हैं, यानी कि प्रत्येक दिन तपस्या करते हैं, अपना दैनिक कार्य करते हैं, वहां जल अवश्य होगा। जैसे ही वे अपने पिता के आश्रम में प्रवेश करने वाले थे, वैसे ही पिता के आश्रम के द्वार पर तैनात एक अंधे शूद्र ने उन्हें रोक लिया। भारद्वाज ऋषि ने उसे शायद यह कह रखा था कि मेरे आश्रम में कोई न जाए, इसीलिए उस शूद्र ने यवकृत को पकड़ लिया। पहले से अशुद्ध यवकृत जब वहां शूद्र के द्वारा पकड़ लिए गए तो राक्षस को मौका मिल गया और उसने अपने भयंकर शूल को उस यवकृत के हृदय के आर पार कर दिया और यवकृत वहीं पर गिरकर मर गए। यवकृत की मृत्यु के बाद वे दोनों, यानी कि कृत्या और राक्षस, पुनः अपने पिता रैभ्य मुनि के पास गए। तो रैभ्य मुनि ने उन दोनों को एक साथ विहार करते हुए अपने ही आश्रम में रहने को कहा। इधर भारद्वाज मुनि जब अग्नियों के सामने अपनी तपस्या करने बैठे तो अचानक से अग्नियां मंद पड़ने लगीं। भारद्वाज मुनि को कुछ शंका हुई। उन्होंने अपने द्वारपाल से कहा कि द्वारपाल, कभी ऐसा नहीं होता था कि अग्नियां मेरा सत्कार नहीं करती थीं। इस समय ऐसा क्या है? क्या मैं किसी तरह से अपवित्र हो गया हूं जो ये अग्नियां मेरा सत्कार नहीं कर रही हैं? तब उस शूद्र ने बताया कि आपके पुत्र की मृत्यु हो चुकी है और इसीलिए आप छुतिका लगने से अपवित्र हो गए हैं। अब जब तक उसका क्रियाकर्म नहीं हो जाता है तब तक आप अग्निहोत्र नहीं कर सकते हैं। भारद्वाज मुनि अपने पुत्र के वध की बात को सुनकर विक्षिप्त से हो गए। उन्होंने उस द्वारपाल से सारी बातें जाननी चाहिए तो द्वारपाल को जितना पता था उतना बता दिया। भारद्वाज ऋषि ने ध्यान लगाया और सारी बातें पता कर ली। पुत्र के मोह में पड़े हुए भारद्वाज ऋषि को कुछ भी भला या बुरा नहीं सूझ रहा था। उन्होंने अपने हाथ में जल लेकर रैभ्य मुनि को शाप देते हुए कहा कि मेरा पुत्र सारे द्विज समाज का कल्याण चाहता था, इसके लिए उसने तपस्या किया, लेकिन उसकी तपस्या सफल नहीं हो सकी। फिर भी एक द्विज ने ही उसे मार डाला है। मैं रैभ्य मुनि को शाप देता हूं कि उनकी हत्या उनके ही पुत्र के हाथों हो जाएगी। इस प्रकार रैभ्य मुनि को यह भयंकर शाप देकर भारद्वाज ऋषि ने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार किया और फिर पुत्र मोह से बंधे हुए भारद्वाज ने अपने आप को भी अग्नि में जला डाला। इधर राजा वृहद्युम्न ने रैभ्य मुनि के पास जाकर एक यज्ञ संपन्न कराने का निमंत्रण दिया। तब रैभ्य मुनि थोड़े अस्वस्थ चल रहे थे। उन्होंने वृहद्युम्न से कहा कि हे राजन, मेरे दोनों पुत्र अर्वावसु और परावसु यज्ञ कर्मकांडों में दक्ष हो चुके हैं। वह आपका यज्ञ संपन्न करा देंगे, आप निश्चिंत रहिए। ऐसा कहकर रैभ्य मुनि ने वृहद्युम्न को विदा किया। समय आने पर राजा ने यज्ञ का आयोजन किया और अर्वावसु व परावसु यज्ञ का दायित्व लेकर के उनके यज्ञ को पूरा कराने में लग गए और इधर रैभ्य मुनि और परावसु की पत्नी कुटिया में ही रहने लगे। परावसु समय समय पर कुटिया में जाकर के अपने पिता और पत्नी की देखभाल भी किया करते थे और उनकी अनुपस्थिति में अर्वावसु यज्ञ का पूरा संपादन करते। कुछ ही समय में परावसु वापस आते और दोनों मिलकर यज्ञ को पूरा करने में लग जाते थे।
इसी प्रकार एक दिन जब परावसु अपनी कुटिया में जा रहे थे तो रास्ते में काले मृगचर्म से ढका हुआ एक पशु दिखा। परावसु किसी भी तरह से भ्रम में पड़ गए कि यह पशु मेरे लिए घातक हो सकता है और इसीलिए उन्होंने तत्काल ही अपने हथियार उस पशु पर चला दिए। जब पशु पर हथियार लगा तो पता चला कि वह रैभ्य मुनि थे, जो कि काला मृगचर्म ओढ़कर वन में लकड़ी इकट्ठा करने आए हुए थे। परावसु के हथियार चलने से तत्काल ही उनकी मृत्यु हो गई। वास्तव में यह भारद्वाज मुनि के शाप का ही कारण था कि अपने पुत्र के हाथों रैभ्य मुनि का वध हो गया। जब परावसु ने देखा कि मेरे पिता की हत्या मेरे द्वारा हो गई तो पहले तो वे मोह से भरकर बड़े रोए। फिर उन्होंने सोचा कि मेरे पिता एक ब्राह्मण थे, मेरे हाथों ब्रह्म हत्या हो गई है। ऐसे में जब सारी दुनिया को इसका पता चलेगा तो सारी दुनिया मुझे दुत्कारेगी और साथ ही यदि जल्द ही इस पाप का निवारण न किया जाए तो यज्ञ में देवता मेरे द्वारा किए गए होम को स्वीकार नहीं करेंगे। यही सब सोचकर परावसु भागते हुए अपने भाई अरवावसु के पास आए और कहा कि भाई, अनजाने में ही मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मेरे हाथों पिताजी का वध हो गया है और मुझ पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे ऊपर लगे हुए ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करने के लिए तपस्या करो और तब तक मैं राजा का यज्ञ संपन्न करा रहा हूं। अरवावसु बड़े ही प्रतिभाशाली थे। उन्होंने अपने बड़े भाई की बात को स्वीकार किया और यज्ञ का दायित्व परावसु को सौंपकर वे वन में तपस्या करने चले गए। अरवावसु की तपस्या सफल हुई। सूर्य देवता ने उन्हें दर्शन दिया और परावसु पर लगे हुए ब्रह्म हत्या के पाप का निराकरण उन्होंने कर दिया। जब अरवावसु अपने भाई पर लगे हुए ब्रह्म हत्या के पाप का निराकरण करके यज्ञ में आए तो दैव की प्रेरणा से परावसु के मन में कुंठा घर कर गई। उन्हें लगने लगा कि यदि सारी दुनिया यह जानेगी कि मैंने अपने पिता का वध किया है तो वे ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाने पर भी मुझे दुत्कारेगी, मुझे धिक्कारेगी। इससे बचने के लिए परावसु ने चारों तरफ यह बात फैला दी कि अरवावसु ने ही अपने पिता की हत्या की है और वे इस पाप के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने गए हैं। जब अरवावसु लौटकर राजा के यज्ञ में आए तो राजा ने दुत्कारते हुए उनसे कहा कि तुमने पिता का वध किया है, इसीलिए तुम यज्ञ में भाग लेने के अधिकारी नहीं हो। अरवावसु को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, बल्कि अनजाने में मेरे भाई के द्वारा यह भूल हुई थी और मैं उनके पाप का प्रायश्चित करने के लिए गया था। लेकिन परावसु के द्वारा फैलाया गया वह झूठ सबके लिए सत्य हो चुका था। अरवावसु को यह सब सुनकर और देखकर बड़ा ही दुख हुआ, लेकिन वे बड़े भोले हृदय के थे। उन्होंने अपने हृदय में यह विचार किया कि परावसु के मन में अपने पिता की जो हत्या हुई है उसके कारण कुंठा घर कर गई है। यदि उन्हें यह बात पता रहेगी, यानी कि उन्हें याद रहेगा, तो वे पूरे जीवन इस कुंठा से जलते रहेंगे। भले ही सारी दुनिया मुझ पर थूकेगी, पर अंदर ही अंदर उन्हें दुख होगा। भाई के इस आंतरिक पीड़ा की बात को सोचकर अरवावसु द्रवित हो गए और वे पुनः से तपस्या करने चले गए। इस बार और कठिन तपस्या की और जब सूर्य देवता प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मेरा बड़ा भाई अपने द्वारा पिता की हत्या की बात पूरी तरह से भूल जाए। उसके बाद मैं चाहता हूं कि सारे लोग जो इस दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, यानी कि भारद्वाज ऋषि, उनके पुत्र यवकृत और मेरे पिता रैभ्य मुनि, वे सब जीवित हो जाएं। हे प्रभु सूर्य, आपके लिए यह कुछ भी नहीं है, क्योंकि यमराज आपके बेटे हैं। तब सूर्य देवता ने देखा कि अरवावसु तपस्या में अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं। उनके हृदय की शालीनता को देखते हुए भगवान सूर्य ने उनकी बात स्वीकार कर ली और देखते ही देखते भारद्वाज ऋषि, यवकृत और रैभ्य मुनि जीवित हो गए। परावसु के मन से अपने पिता के वध की बात भी पूरी तरह से मिट गई और साथ ही यवकृत के मन का अहंकार भी समाप्त हो गया और वे सब सुखपूर्वक निवास करने लगे। यह कहानी यही बताती है कि आप कितने भी ज्ञानी हो, यदि आपने अहंकार पर विजय नहीं प्राप्त किया है तो आपका विनाश निश्चित है। ये तो इतने बड़े बड़े लोग थे, इतने ज्ञानी थे, देवताओं को देखने वाले लोग थे। हम और आप बड़े ही छोटे हैं, फिर भी हमारे मन में जो अहंकार है वह समाप्त क्यों नहीं होता है? हम क्यों नहीं समझते हैं कि इस ब्रह्मांड में हमारी कोई हैसियत नहीं है? बड़े से बड़े राजा, बड़े से बड़े ज्ञानी और बड़े से बड़े महात्मा भी अंततः मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो हम क्यों नहीं अपना जीवन सोच समझकर शांतिपूर्वक अहंकार और वासना से दूर रहते हुए बिताएं? मित्रों,
उम्मीद है आपको महाभारत की यह कहानी पसंद आई होगी। कैसी लगी यह कहानी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।